हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सेलेक्टेड क्वेश्चंस। क्लियर है? समय और कार्य। और इस चैनल पर आपको डेली वीडियो प्रोवाइड किया जाता है मैथमेटिक्स का। एग्ज़ाम का टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोगों की तैयारी जो है, प्रिपरेशन, वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, ये मुझे आशा है। क्लियर है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसे 12 दिन में, ए और सी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, ए और बी कितने दिनों में? 10 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में? 12 दिनों में। ए और सी इसे 15 दिनों में करता है। इन तीनों का हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? 60। इसका इफ़िशियंसी 6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 4। क्लियर है? अब हम इन तीनों को अगर फ्रेंड्स ऐड कर देते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ऐड करने के बाद 2 को कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? इधर इफ़िशियंसी को ऐड करेंगे, 6 4 10 और प्लस 5 15 होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। दिख रहा है आपको? ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 15/2। तो कहता है कि तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हमें टाइम निकालना है तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का। तो जो वर्क दिया है टोटल, उसमें इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देंगे। 15/2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 ऊपर 15 नीचे, 15 चौक 60। जो आपका टाइम निकलेगा वो कितना दिन निकलेगा फ्रेंड्स? 8 डेज। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, आप बिना सोचे समझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको एक अलग अप्रोच सॉल्व करने का, जो टाइम टेकिंग है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ इसमें शेयर करने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य का 3/4 भाग 18 दिनों में। तो हमको 3/4 भाग 18 दिनों में, तो 18 में 3/4 से भाग देंगे तो 3 छक 18, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा, 3 छक 18 यानी 6 चौक 24। ए जो होगा कितना दिनों में उस काम को करेगा? 24 दिनों में। क्लियर है? उसी तरीके से सबका निकाल लीजिए। बी किसी काम का 2/3, 2 छक 12, तो 6 तरी कितना हो जाएगा? 18। क्लियर है? तो बी कितना दिनों में करेगा? 18 दिनों में। उसके बाद अगर हम सी की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए, सी उसी कार्य का 60% भाग 24 दिनों में पूरा करता है। क्लियर है? तो 24 का 60% हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा? 40 हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। इन सब का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। कितना होगा एलसीएम? 360। इसका इफ़िशियंसी 15 हो जाएगा, इसका इफ़िशियंसी 20 हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो इसका इफ़िशियंसी 9 आ जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दिया है, यदि ए बी व सी अलग अलग 4 दिन 6 दिन 8 दिन कार्य करें, तो टोटल हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, कितना काम हुआ है, यूनिट निकाल लेते हैं। 4 दिन क्या करता है? ए काम करता है, तो 15 चौक कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है? काम निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का वर्क निकाल लेते हैं। तो 15 चौक 60 हो जाएगा इसका, प्लस बी कर रहा है 6 दिन में, 20 छक 120, अब प्लस सी कर रहा है 8 दिन में, तो 9 8 कितना हो जाएगा? 72। सबको ऐड कर दीजिएगा, 252 यूनिट आएगा। रिमेनिंग वर्क क्या होगा? 360 में 252 माइनस कर दीजिएगा, 108 बचेगा। ठीक है? अब हमें परसेंटेज चाहिए, 108 बटा कितना में? 360 में गुना 100, 0 0 कट जाएगा। आप 4 से काट दीजिए, 9 से कटेगा
और ये कटेगा आपका 27 से 9 तिया 27, 3 गुना 10 यानी कि 30% जो काम है फ्रेंड्स अभी भी क्या है होना बाकी है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी शेष काम को 23 दिनों में पूरा करता है। देखिए ए 45 दिन में किसी काम कर सकता है, बी 40 दिन में। ठीक है, तो ए हो रहा है 45 दिन में कर रहा है और बी 40 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 360। इसका इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं, डिवाइड कीजिएगा तो 8 आएगा और इसका 9 आएगा। क्लियर है? इन दोनों मिला करके इफ़िशियंसी कितना हो रहा है? 17 हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि बी शेष काम को 23 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, तो यानी कि बी जो है काम करता कितना है, तो बी का यूनिट कितना है? 9 गुना 23 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 9 दुना 18, 2 20 यानी कि 207 यूनिट काम बी कंप्लीट करता है लास्ट में। तो यहाँ पर इसको अगर हम माइनस कर दें तो रिमेनिंग वर्क कितना मिलेगा? दिख रहा है फ्रेंड्स आपको? रिमेनिंग वर्क जो होगा वो आपका 153 मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों मिला करके कितना यूनिट हो रहा है? 17 यूनिट हो रहा है। 17 से डिवाइड कर देते हैं, 17 नंबर 53 से। यानी कि अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो 9 दिन के बाद कहीं ना कहीं एक काम छोड़ करके क्या किया होगा? चला गया होगा। तभी तो लास्ट के जो 27 दिन बचे हैं शेष काम को किसने किया? बी कंप्लीट किया। क्लियर है? समझ गए? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 20 दिन और 12 दिन में। तो हम क्या करते हैं, ए और बी का एलसीएम ले लेते हैं। ए कितना दिन में? 20 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है फ्रेंड्स? 12 दिन में। एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 60 होगा। इसका ए का इफिशियंसी 3, बी का इफिशियंसी 5। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। देखिए सबसे पहले ए स्टार्ट किया, 4 दिन के बाद बी आया, तो कहीं ना कहीं 4 दिन तक ए काम किया होगा। तो ए का 4 दिन का काम निकाल लेते हैं हम लोग। ए का 4 दिन का काम निकालेंगे तो कितना होगा? ए का यूनिट कितना है? 3 यूनिट है, तो 4 गुना 3 कितना काम किया? ये 12 काम किया, 12 यूनिट। हाँ, मेरे पास काम टोटल कितना है? 60 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क क्या बचेगा फ्रेंड्स? 48। क्लियर है? अब ये किसको करेगा? अब बी भी सम्मिलित हो गया, यानी कि दोनों मिल करके करेगा। तो दोनों मिल करके कितना यूनिट करता है? 5 3 8 यूनिट। तो यहाँ पर जो समय होगा ए और बी का, टोटल वर्क 48 बचा, दोनों मिल कर करेगा 5 3 8। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर 6 दिन आ जाएगा। ठीक है, 6 दिन यहाँ निकला फ्रेंड्स और 4 दिन यहाँ कर रहा था, तो टोटल टाइम कितना निकल गया? 4 + 6 यानी कि 10 दिन। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। ए और बी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए ए कितना दिनों में करता है फ्रेंड्स? 9 दिनों में। और बी कितना दिनों में? 12 दिनों में। इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर है? इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप बने रहें वीडियो के एंड तक। तो ए कितने दिनों में कर सकता है? 9 दिनों में। बी 12 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 9 12 का 36। ए का इफिशियंसी फ्रेंड्स 9 चौक 36, 4 हो जाएगा। बी का इफिशियंसी 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, तो 2 दिन हो रहा है। तो यहाँ पर 2 दिन का अगर हम बात करें तो 4 3 7 यूनिट काम हो रहा है। 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है फ्रेंड्स? 7 दिन में। अब हमें टोटल जो है 36 यूनिट काम कराना है, तो 36 में 7 से भाग देंगे तो कितना से लगेगा? 7 5 35। कितना से लगेगा? 7 5 35। तो 5 से इधर भी गुना कर देते हैं, 5 से इधर भी गुना कर देते हैं। जब भी अल्टरनेट वाला क्वेश्चन पूछेगा आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। ये 10 दिन निकला,
और इधर 35 यूनिट कार्य हुआ, ठीक है। अभी भी 1 यूनिट कार्य बाकी है, अभी भी 10 दिन। देखिए समय की अगर हम बात करें, ए और बी की समय की बात करें तो आपका 10 दिन तो काम किया ही, लेकिन 1 यूनिट अभी भी बाकी है ना। अब जो होगा कौन करेगा काम, स्टार्टिंग फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, ए करेगा तो 4 से भाग कर देंगे, तो यानी कि कहीं न कहीं जो समय होगा 10.1/4 दिन लगेगा आपको, ठीक है, कार्य को कंप्लीट होने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताएं कि ए पूरे कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए और बी की रेशियो की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, बी अगर 1 यूनिट है तो ए होगा 2 यूनिट, क्योंकि कहता है ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। बी 1 है तो ए कितना है 2, दोनों मिला करके कितना यूनिट हो रहा है, 3 यूनिट हो रहा है, ठीक है। और कहता है दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है, तो वर्क क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, 28 इंटू दोनों मिलकर कितना यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 दिया कितना हो जाएगा, 84 यूनिट। तो कहता है ए बताएं कि ए पूरे कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अगर ए का समय निकालें तो वर्क अपॉन इफ़िशियंसी फॉर्मूला होगा, वर्क है 84, इसका इफ़िशियंसी ए का है 2, तो कितना दिनों में काम होगा, 42 दिन में। क्लियर है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सीता किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है, गीता सीता से 25% अधिक कार्यकुशल है। जब भी परसेंटेज अधिक कार्यकुशल की बात होगा फ्रेंड्स, तो आप समझ जाइएगा इफ़िशियंसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। रीता गीता से 60% अधिक कार्यकुशल है, वे तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगी। हम क्या करते हैं, सबका रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं गीता और यहाँ सीता और यहाँ रीता। क्लियर है। देखिए गीता सीता से 25% अधिक कार्यकुशल है। अगर हम सीता को 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो गीता इससे 25% ज़्यादा है, 100 का 25% 125 हो जाएगा, 25% ही होगा, ऐड हो जाएगा तो 125%। उसके बाद आगे देखते हैं, और रीता, ये जो रीता है गीता से 60% अधिक कार्यकुशल है, गीता से, तो 125 का 60% निकालिएगा तो 75 निकलेगा। 125 का फ्रेंड्स 60% कितना निकलेगा, 75। अब 75 इसमें ऐड होगा तो इसका जो होगा वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं, वे तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। और सबसे स्टार्टिंग में लिखा गया है सीता किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है, तो हमें यहाँ से टोटल वर्क पता चल जाएगा। ये 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो वर्क क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 इंटू 100 1000। क्लियर है, 1000 वर्क आ गया। अब हमें चाहिए टाइम, हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए तीनों का, गीता प्लस सीता प्लस रीता, इसका हमें समय चाहिए। समय बराबर होता है वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी कितना होगा सबका, 2 1 3 3 1 425। क्लियर है फ्रेंड्स। इसको आप काटिएगा 5 से 85, ये 200, फिर 5 से 17, फिर 5 से 40, कितना आ गया फ्रेंड्स, 40/17 डिवाइड कर दीजिए आप, 2 होल 6/17, 17 दूना 34, 6 40, इतना दिन लगेगा कंप्लीट होने में। क्लियर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ें फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक छावनी में 250 सिपाहियों के लिए 60 दिन का भोजन था। देखिए 250 सिपाही जब था तो कितना दिन के लिए भोजन था, 60 दिन। आगे देखते हैं 25, ये पूर्ण विराम है, ठीक है। 25 दिन के बाद छावनी से 100 सिपाही चले गए। अब एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स,
जितना दिन के बाद बोलेगा ना लास्ट में, जैसे कि 25 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, ये वाला दिन को ना इसमें माइनस कर देना है आपको लेफ़्ट साइड लिखने के लिए। जैसे 250 सिपाही है तो हमने यहाँ 250 सिपाही लिख दिए। अब यहाँ 60 नहीं लिखना है, 60 नहीं लिखना है, इसमें इसको माइनस करके लिखना है 25 दिन के बाद। ठीक है, माइनस करके लिखिएगा तो कितना होगा 35 बराबर। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें। अब 100 सिपाही चले गए तो कितना सिपाही बचे 50। अब कहता है भोजन कितने दिन चलेगा इंटू एक्स। देखिए इसमें ना 25 का इस्तेमाल हुआ कहीं, ना 60 का इस्तेमाल हुआ। 35 कहाँ से आया, तो 25 दिन के बाद बोल रहा है तो 60 माइनस 25 कर दिए। अगर यहाँ 30 दिन के बाद बोलता फ्रेंड्स तो यहाँ पर 30 लिखते, 60 माइनस 30। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 0 0 5 तिया 15, 5 सते 35 हो गया। अब नहीं कटेगा। 7 पचे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 3 17, 175/3 डिवाइड कर दीजिए फ्रेंड्स। 58.1/3 दिन, इतना दिन भोजन चलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो 8 महिला 10 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 100 टोकरी बुनती है। देखिए इसमें हम लोग यूज करेंगे MDH वाला फॉर्मूला। ठीक है, MDH। तो 8 महिला, 8 लिख दिए, 10 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 से मल्टीप्लाई, MDH वाला कंसेप्ट, 10 दिन में फिर से 100 टोकरी बुनती है। ये कार्य है। ठीक है, कितना कार्य किया जा रहा है, 100 टोकरी बनाया जा रहा है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे। समझ गए, बराबर दे देते हैं फ्रेंड्स 300 टोकरी। देखिए ये भी काम है तो नीचे आ जाएगा। 8 घंटा MDH काम करके 12 दिन में बुनने के लिए कितनी अतिरिक्त महिलाओं की ज़रूरत है, मान लेते हैं X महिलाओं की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए जो कैंसिल आउट हो रहा है काट दीजिए। 3 चौक 12, 8 से 8 कट गया, 100 होगा इधर, 25 चौक 100, 2 5 5, X बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, पहले कितना महिला था फ्रेंड्स 8 था, अभी टोटल कितना है 25, यानी कि अतिरिक्त कितना महिला और चाहिए, 8 तो था ही, अतिरिक्त महिला पहले तो 8 था ही, इसमें माइनस कर देंगे, यानी कहीं ना कहीं 17 महिला अभी भी हमें चाहिए। ठीक है, अभी भी 17 अतिरिक्त महिलाओं की ज़रूरत है। 17 महिलाओं की अभी भी ज़रूरत है 300 टोकरी को बुनने के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए इस वीडियो का हम लोग आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 10 नंबर की अगर बात करते हैं, किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। देखिए जब 1/4 यानी कि ये टोटल पार्ट हुआ, ऊपर वाला पार्ट हुआ कि एक पार्ट भरा हुआ है 4 पार्ट में, इसका मतलब ये नहीं हुआ 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। तो अगर हम इसका टैंक की क्षमता की बात करें तो 135 में अगर हम 1/4 से भाग कर दें तो टैंक की क्षमता निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। टैंक की क्षमता की अगर बात करते हैं दोस्तों तो 135 1/4 से भाग करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 चौक 20, 13 चौक 52, 53 54, यानी 540 लीटर टैंक की क्षमता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए भरा हुआ भाग। भरा हुआ जो भाग होगा कितना होगा फ्रेंड्स, 180 लीटर पानी कितना में टोटल क्षमता है 540, 0 0 कट जाएगा, 18 कम 1, 18 तिया 54, 1/3 भाग अभी भी क्या है पानी भरा हुआ है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। क्लियर है, और अभी तक अगर आप इस चैनल
को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे, ताकि आप उसका फ़ायदा ले सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।